मेरी प्रार्थना है कि इससे पहले कि मैं इस वचन को शुरू करूं, इन 7 वाणियों को यहोवा की आग आपके घरों में आ जाए। जो इस फोन के द्वारा कनेक्टेड है और जो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की आग आप सबों के घरों तक पहुंच जाए। और यही परमेश्वर की आग है जो हमें सीखने में हमारी मदद करेगी। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह उस गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे हैं, और जब जीसस प्रार्थना कर रहे थे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस का पकड़वाने वाला, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, जिसने जीसस को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला था, परमेश्वर का वचन बताता है उस सिपाहियों को और वो याजकों को और याजकों के प्रधानों को लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ गया। और बाइबल में लिखा हुआ है उन सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह को वहां पर पकड़ लिया। मरकुस उसका 14 और उसकी 65वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है कोई तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं उन लोगों ने हमारे जीसस के मुंह के ऊपर थूका? क्या आप उस बेइज्जती का एहसास कर सकते हैं? जीसस जो कि परमेश्वर का पुत्र, जिसने सबके साथ भलाई करी, जिसने किसी को दुख नहीं दिया, जिसने बीमारों को चंगाई दी, आज लोग उसके मुंह पर थूक रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? और कोई उसका मुंह ढांकने। किसी ने क्या करा? उसका मुंह ढांक लिया और उसे घूंसे मारने। और उसको घूंसे मारने लगे। जीसस के ऊपर लोगों ने घूंसे मारे। उसकी कोई इतनी बेइज्जती कर सकता है? लिखा है उन लोगों ने जीसस के हाथ के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उन्होंने जीसस को घूंसे मारे। आगे पढ़िए। और उससे कहने लगे। और उससे क्या कहने लगे? भविष्यवाणी कर। वो जीसस की इंसल्ट करने लगे। कहने लगे भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर। और लिखा है प्यादों ने उसे पकड़ लिया, थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारे। आप सोच सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो लोग जीसस को घूंसे मार रहे हैं, मुंह पर थूक रहे हैं और उसके थप्पड़ मार रहे हैं। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपके माता पिता ही आपको थप्पड़ मारते हैं, आपको कितनी इंसल्ट महसूस होती है? लेकिन जीसस की इंसल्ट सारे यरूशलेम के सामने उन लोगों ने करी। वो उस महासभा के सामने बेइज्जत किया गया। परमेश्वर का वचन बताता है फिर महासभा के लोगों ने, इन महायाजकों ने, सब प्रधान याजकों ने जीसस को फिर खींचकर बांधकर वो पिलातुस के पास ले गए। और बाइबल में लिखा है जब वो पिलातुस के पास ले गए और वो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने लगे, तब जब पिलातुस को पता चला कि यहाँ पर उसके यहाँ हेरोदेस आया हुआ है, पिलातुस ने जीसस को हेरोदेस के पास भेज दिया। मैं चाहता हूं निकालिएगा लूका उसका 23वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ। लिखा है हेरोदेस के यहाँ जब जीसस को ले जाया गया, तब हेरोदेस ने सिपाहियों के साथ। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया। जीसस का अपमान करके जीसस को ठट्टों में उड़ाया। जी। और भड़कीला वस्त्र पहनाकर। लिखा है और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। वापस पिलातुस के पास लौटा दिया। लिखा है उन्होंने जीसस का ठट्टा किया। और जब वापस पिलातुस के पास जीसस आए तो परमेश्वर का वचन बताता है जिसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, जिसके घूंसे मारे गए, जिसके थप्पड़ मारा गया, मुंह पर थूका गया, जिसकी दाढ़ी नोची गई, परमेश्वर का वचन बताता है तो वापस पिलातुस के पास आया और लोगों ने फिर पिलातुस के पास आकर उस पर दोष लगाना शुरू करा। मरकुस उसका 15 और उसकी 15वीं आयत। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से। जी, तब परमेश्वर का वचन बताता है तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को जी उनके लिए छोड़ दिया। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया। बाइबल में लिखा है पिलातुस ने जीसस के 140 यानी 39 कोड़े लगवाए, और वो कोड़े साधारण कोड़े नहीं थे, उसके आगे ब्लेड्स लगे हुए थे। उन कोड़ों से
जीसस का मांस नुच जाया करता था। 39 कोड़े। आपको मालूम है जीसस किस तकलीफ से होकर गुजर रहे, कोई समझ नहीं सकता। मैं और आप उसकी पीड़ा का कल्पना भी नहीं कर सकते कि जीसस ने किस तकलीफ को सहा। जब पिलातुस ने जीसस को कोड़े लगवाए और वापस जीसस को इन सिपाहियों के हाथ में क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया, तब परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मरकुस 15:16 से लेकर 19 आयत तक पढ़िएगा। लिखा है, सैनिक उसे भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रोटोनियम कहलाता है। जी, आगे क्या लिखा है? और सारी पलटन को बुला लाए। लिखा है, सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जीसस अकेला है, दुख में और तकलीफ में है। बाइबल में लिखा है, उसको इतना मारा उन लोगों ने कि उसका चेहरा मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। तब जीसस को उन्होंने बैंजनी, आपको मालूम है बैंजनी वस्त्र राजाओं को पहनाया जाता है। वो जीसस का ठट्टा कर रहे थे, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। लिखा है, उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर। लिखा है, कांटों का मुकुट। राजा को मुकुट पहनाया जाता है ना, उन लोगों ने जीसस को कांटों का मुकुट बनाया। लिखा कांटों का मुकुट बना के तब उन लोगों ने जीसस को वो कांटों का मुकुट पहना दिया। कांटों का मुकुट गूंथ कर। लिखा कांटों के मुकुट को गूंथ कर उन लोगों ने जीसस के सिर के ऊपर रख दिया और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे। और ये कहकर जीसस को नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। हे यहूदियों के राजा नमस्कार। 19 के आयत तक पढ़ते रहिए। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते। लिखा है, वो उसके सिर पर सरकंडे मारते थे और उस पर थूकते। उस पर फिर से उन लोगों ने थूका, सिर पे सरकंडा मारा। राजा के हाथ में राजदंड होता है ना, तो उन लोगों ने राजदंड की बजाय उसके हाथ में सरकंडा दिया और बाद में वही सरकंडा उसके हाथ से छीनकर उसके सिर पर मारा और मार के क्या बेइज्जती करने लगे। और उस पर थूकते। और उसके मुंह पर थूकते और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे। और घुटने टेककर उसको प्रणाम कर रहे थे, हंसी बना रहे थे। आगे जब वे उसका ठट्टा कर चुके। जब वो उसका ठट्टा कर चुके, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जीसस की कितनी बेइज्जती करी गई, जीसस को कितना दुख दिया गया। आपको मालूम है वो बहुत प्यारा है, तो मेरे साथ बोले आमीन। वो बहुत प्यारा प्रभु है। और बाइबल में लिखा है, वो लोग उसको ले गए, उसको अपनी नाम पहाड़ी पर, और जीसस को 2 डाकुओं के साथ, 2 चोरों के साथ क्रूस के ऊपर लटका दिया गया। लिखा है, बीच में क्रूस प्रभु यीशु मसीह की थी। एक चोर उसके दाहिने हाथ था और एक चोर उसके बाईं हाथ था। और परमेश्वर का वचन बताता है, उन लोगों ने जीसस को और उन दोनों चोरों को उस क्रूस पर लटका दिया। लिखा है 3 क्रूस है वहां पर, और परमेश्वर का वचन बताता है जीसस क्रूस पर है। और यही भीड़ नीचे खड़े होकर जीसस का मजाक उड़ा रही है। यही भीड़ जीसस की बेइज्जती कर रही है, हंस रही है। आपको मालूम है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लूका 23 और उसकी 34 में आया, जबकि ये सब हो रहा था और जीसस ने पहली वाणी क्रूस से क्या बोली। लूका 23 और उसकी 34 में आया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, कैन यू इमेजिन जीसस उस क्रूस पर से इतनी पीड़ा और इतनी तकलीफ और इस एगनी के बाद क्या कह रहे? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, जीसस ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी कभी किसी ने बेइज्जती करी? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है जीसस की इतनी बेइज्जती करी गई, इतना दुख दिया गया, उसके पीठ पर घूंसे मारे गए, उसके गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी दाढ़ी नोची गई। लिखा है उसके बाद भी जीसस क्या कह रहे? हे पिता, इन्हें माफ कर। एक इंग्लिश में कहावत है, टू err is human and to forgive is divine।
मानवीय है और क्षमा करना ईश्वरीय है। आप सोच कर देखिए, किसी ने अगर आपको एक थप्पड़ मारा है ना, जिंदगी भर आप बदला लेने के लिए तड़पते रहेंगे। अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया है ना अपने शब्दों में ही, तो जीवन भर मौका ढूंढेंगे शायद कि कब मौका मिले, कब अवसर मिले और मैं उससे पलटा लूं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, क्या कोई किसी को ऐसे माफ कर सकता है? हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक है जिसने इन सब चीजों के होने के बाद भी उसने क्षमा किया। हालेलुया। मालूम है वो क्या कहने लगा? हे पिता, इन्हें माफ कर दे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, जीसस ने सबको माफ कर दिया। कोई बोले आमेन। आमेन। पहली वाणी हमें यह सिखाती है, जीसस ने हर एक अपराधी को, कोई मेरे साथ बोले हर एक अपराधी को, हर एक अपराधी को, जीसस ने हर एक अपराधी को क्षमा दान दिया। कोई बोले हालेलुया। आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, जीसस ने क्रूस पर से सबको पहले ही माफ कर दिया है। आमेन। बोले आमेन। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, उन लोगों ने जीसस के घूंसे मारे, मुंह पर थूका, कोड़े मारे, घसीटा, आंख बंद करी और उसके टीप मारी बाइबल में लिखा और कहा भविष्यवाणी करके कहे, ऐसी बेइज्जती के बाद क्या कोई किसी को माफ कर सकता है? हाँ, ऐसी बेइज्जती के बाद भी जीसस ने माफ किया। हालेलुया। जीसस ने जगत के सारे लोगों को माफ कर दिया है। मैं कह रहा हूं, जीसस माफी दे चुके हैं। जीसस माफी दे चुके हैं। To err is human and to forgive is divine। आप और मैं, हमारे दिलों में कितनी नफरत रखते हैं कितनों के प्रति। और मालूम है, एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग मालूम है क्या बोलते हैं? कुछ लोग ये बोलते हैं कि उसने तो ऐसी गलती करी है, खुदा उसको तो कभी माफ नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीसस ने तो उसे माफ कर दिया जिन्होंने व्यक्तिगत रीति से उसके मुंह पर थूका था। जीसस ने कहा है, पिता इन्हें माफ कर दे। जीसस ने उसी समय उन सब के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग ली। हालेलुया। Each and everyone is forgiven। हमें से हर एक जना जो यहाँ पर इकट्ठा है, हर एक वो जना जो अपने घरों में है, प्रभु यीशु मसीह ने सबको माफ कर दिया है। कोई बोले आमेन। मेरे पास एक प्रमाण है उसका। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने हर एक जने का, कोई बोलिए हर एक जने का, हर एक जने का नाम जीवन की पुस्तक में लिख रखा है। हर एक का नाम कैसे हो सकता है? बिना माफी पाए हुए, बिना माफी पाए हुए या बिना किसी को जिसको माफी नहीं मिली हो, उसका नाम अनंत जीवन में की पुस्तक में कैसे लिखा जा सकता है? कैन यू इमेजिन? मेरे पास सबसे बड़ा सबूत ये है, शक मत करिएगा, क्योंकि जीसस ने अगर नाम लिखा है तो केवल उनका लिखा है जिन्हें माफी मिल चुकी है। कोई बोले हालेलुया। जीसस हैज फॉरगिवन ऑल। कोई बोले हालेलुया। सबसे बड़ा सबूत यही है कि उसने उस जीवन की पुस्तक में हर एक जने का नाम लिखा है। हालेलुया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। माफी सबको मिल चुकी है। कोई बोले आमेन। क्षमा दान जीसस ने क्रूस पर से पहली वाणी में हमें यह सिखाया, उसने हर एक को क्षमा दान दिया है। अब हमें क्या करना है? वो क्षमा दान जो वो हमें दे चुका है, बस हमें उस क्षमा दान को प्राप्त करने के लिए जीसस के पास आना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, जीसस ने सबको माफ कर दिया है और हम और आप आज भी बहुत से लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जीसस उन्हें माफ कर चुका है और जीसस ने उनका नाम अनंत जीवन की पुस्तक में लिख रखा है। कहीं मैं और आप नफरत ही ना करते रह जाएं, क्षमा ना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर दें और वो अचानक से जीसस के पास आ जाए और जीसस से माफी मांग ले
उसने अपने बाप की सारी दौलत का आधा हिस्सा जो उसका आता था वो लेकर चला गया है। उसने अपने पिता की नाक कटवा दी, उसने अपने पिता की बेइज्जती करवाई। बाइबल में लिखा है वो चला गया। अब मालूम है परमेश्वर का वचन एक बात बताता है, जब वो दूर देश में था, सब कुछ गंवा चुका था। लूका 15, 17, 18 और 19। जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को 19 आयत तक पढ़ेगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, ठीक है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। बाइबल में लिखा है वो आपने में आ गया और उसने प्लान करा कि मैं वापस लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। आप सोच के देखिए, पिता का दिल टूटा हुआ है, उसने पिता को हानि पहुंचाई है, उसने पिता की नाक कटवा दी, उसका पिता शर्मिंदगी से भरा हुआ है। लेकिन आपको मालूम है, मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है जब वो अपने घर वापस लौट कर जा रहा था, पढ़िए क्या लिखा हुआ है 20 और 21। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। देखिए वो अपने पिता के पास आ रहा है। मेरे और आपको जीसस के पास आना पड़ेगा। कोई बोले हमें क्षमा मिल चुकी है। सारे लोग कहिए मुझे क्षमा मिल चुकी है। और आपको मालूम है, मैं बताना चाहता हूं, हर एक वो जना जिसको आप सोचते हैं कि खुदा इसे कभी माफ नहीं कर सकता, उसे भी क्षमा मिल चुकी है। लेकिन क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें यीशु के पास आना पड़ेगा। तब उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था। लिखा वो अपने पिता के पास चला और वो भी दूर ही पे था कि उसके पिता ने उसे देखकर ध्यान से सुनिएगा। लिखा है अभी उड़ाऊ पुत्र दूर है, लेकिन उसके पिता ने क्या कर लिया? उसे देख लिया। क्यों देख लिया? क्योंकि उसका बाप बाहर गेट पे खड़ा हुआ था, वो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो अपने बेटे का इंतजार क्यों कर रहा था? जिसने दिल तोड़ दिया वो उसका क्यों इंतजार कर रहा था? इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे को माफ कर चुका था। बस सिर्फ उसके बेटे को आकर अपनी माफी को प्राप्त करना था। हालेलुया। फादर गॉड हु इज इन हेवन, प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, सारे लोगों को माफ कर चुके हैं। और सिर्फ हमें क्या करना है? उसके पास लौट कर आना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो शराबियों से नफरत करते हैं, जो गुनहगारों से नफरत करते हैं, मैं कई बार विश्वासियों को कहते हुए सुनता हूं कि जिसने हमारे लिए कुछ बोल दिया ना, खुदा ने तो उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, सॉरी, खुदा उन्हें पहले ही माफ कर चुका है। कोई बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है शाऊल जो हत्यारा था, लिखा है जीसस ने उसको माफ कर दिया। क्रूस पर से पहला वचन जीसस ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जीसस ने क्रूस पर से क्षमा दान दिया। कहिए उसने क्रूस पर से मुझे क्षमा दान दिया। मैंने और आपने कितने पाप किए होंगे, शायद गिनती भी नहीं, लेकिन उसने मेरे और आपको क्रूस पर से ही माफ कर दिया। जब जिस पल में और आप उसके पास आएंगे ना, वो मेरे और आपको गले लगा देगा और वो कहेगा, बेटा मैं तो तेरा इंतजार कर ही रहा था, क्योंकि मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका था। हालेलुया। लूका 15, 20 और उसकी 21वीं आयत, जल्दी से। तब उठकर अपने पिता के पास चला। अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था। वो भी दूर पर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसको दूर से देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़कर उसे गले लगा लिया। He has been forgiven। अभी उसने माफी भी नहीं मांगी थी। कोई सोच सकता है कि बाप ने उसको दूर से आते हुए देखा और लिखा है पिता दौड़ता हुआ चला गया और उसने उसको गले से
बेटे ने सॉरी भी नहीं बोला, लेकिन बाप उसको पहले ही गले लगा चुका है। क्यों? क्योंकि उसने उसको पहले ही माफ कर दिया। हालेलुया। क्रूस पर से पहला संदेश जीसस का सारी मनुष्य जाति के लिए कि मैंने तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके पास ऐसा हृदय है वो जीसस का बेटा और बेटी है। पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें इस बात को सीखना है। जो जीसस ने क्रूस पर से पहली बारी बोली, उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो जना शराब पी रहा है, वाकई में ही इज नॉट सीरियस। उसे तो पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। आज कितने लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं, वाकई में उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। आज जो अपने मुंह से गाली देते हैं, आज जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, आज जो घमंड करते हैं, अगर उन्हें ये चीज समझ में आ जाए कि वो घमंड उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं कि वो घमंड जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए जीसस ने कहा कि हे बेटा, इन्हें माफ कर, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा करने से इंसान अपने आप को नरक की ओर ले जा रहा है। इसीलिए जीसस ने सबको माफ कर दिया। कोई बोले हालेलुया। कहीं उसने मुझे भी माफ कर दिया। उसने मुझे भी माफ कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि आपका नाम और मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए लिखा है क्योंकि वो माफ कर चुका है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो बहुत धर्मी है और वो कहते हैं कि उसने तो इतना गलत काम किया है कि उसे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। सॉरी, आप धोखे में हैं। प्रभु कहते हैं कि उसने तो सबको माफ कर दिया है और उसने सबके नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिए हैं। जो जीसस के पास आकर अपनी माफी को ले लेगा, उसका नाम लिखा रहेगा, और जो जीसस के पास नहीं आया अपनी माफी को लेने, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा। मेरे पास सबसे बड़ा सबूत यही है कि आपके नाम और हमारे नाम और उनके नाम, जिनकी दुनिया सोचती है कि उसने तो बहुत घोटाले करे, वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा। सॉरी, उसका भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। बस क्या करना है उसे कि उसे मन फिराना है, आपे में आना है और बस जीसस के पास आ जाना है। जीसस ने उसको माफी दे चुका है, बस सिर्फ उसको दे देगा और उसी समय वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। पहली चीज, जीसस ने क्रूस पर से क्या दिया? क्षमादान। कोई बोले आमीन। जीसस ने क्या दिया? क्षमादान। किसको क्षमादान दिया? हर एक अपराधी को। जीसस ने हम सबको क्षमादान दिया। कोई बोले आमीन। इसलिए फटाफट समझदारी तो इसी में है, जिसको माफ नहीं कर पा रहे उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जिसको जीसस ने क्षमा कर दिया, जिसको जीसस ने माफ कर दिया, वो दीवानी इसी में है कि फटाफट उसे माफ कर दीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जीसस भी मेरे और आपके लिए कहेगा कि इसे पता ही नहीं कि ये क्या कर रहा है। एक गिफ्ट है जो आपको आज जीसस से मांगना है, क्योंकि उसने क्षमा दान सबको दे दिया, इसलिए मुझे और आपको क्षमा करने का वरदान मांगना चाहिए। तो बोले आमीन। दूसरी वाली में आगे बढ़ेंगे। जीसस क्रूस पर है और जीसस के दाहिनी ओर एक डाकू है, चोर है, और दूसरी ओर भी एक चोर है। मैं आपसे पूछूंगा, दाहिनी ओर वाला चोर अच्छा था या दाहिनी ओर वाला? आपके पास जवाब है, मुझे मालूम है। कोई कहेगा दाहिनी ओर वाला। मैं आज आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, चोर बुरे होते हैं, चाहे वो दाईं ओर हो चाहे वो बाईं ओर हो। मैं आपको सबूत दूंगा अभी प्रभु के वचन में से। बाइबल में लिखा हुआ है, जब जीसस क्रूस के ऊपर थे, सारे लोग उसका ठट्टा कर रहे थे। लिखा है, सड़क पर से लोग जो जा रहे थे वो जीसस की तरफ देखकर सर हिला हिला कर हंसते थे और मालूम है क्या कहते थे? यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो अब अपने आप को क्रूस पर से उतार कर दिखाए। आपको मैं एक और जगह से पढ़ाना चाहता हूं जिसमें मैं ये साबित करूंगा कि वो दोनों ही चोर बुरे थे। प्रभु का वचन कहता है, लूका
उसकी 23वां अध्याय और 39वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक पढ़िएगा। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, लिखा है जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। ये दोनों कुकर्मी थे, वो दाईं ओर वाला भी कुकर्मी और बाईं ओर वाला भी कुकर्मी, वो दाएं वाला भी चोर और वो बाएं वाला भी चोर। ये दोनों के दोनों बुरे थे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके उनमें से कहा, एक ने उसकी निंदा करी, क्या तू मसीह नहीं? या तो मसीह नहीं है तो फिर अपने आप को तो फिर अपने आप को और हमें बचा। और हमें बचा। ठीक है, ये बुरा वाला है जो हम लोग सोचते थे। आगे पढ़िए। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, इस पर दूसरे ने उस पर डांट कर कहा। दूसरा बहुत अच्छा है ना, हम यही सोचते हैं ना, क्योंकि इसकी बातें ऐसी लग रही। क्या लिखा है, पढ़ो। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर क्या कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं क्या डरता? तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? तू भी तो वही दंड पा रहा है तू भी वही दंड पा रहा है और हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे और हैं, हम अपने न्याय अनुसार सही दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे क्योंकि हम हैं। अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। कितनी अच्छी बातें कर रहा है जी। आगे बढ़िए। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। हमने तो जो पाप किया है, जो गलती की, उसकी सजा पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल निर्दोष है। ये दूसरा चोर बोल रहा है, जिसको हम कहते हैं अच्छा वाला चोर। इसी समय आपके उस दिमाग में जो धोखा है, हमने जो अभी तक शायद गलत समझ रखा, मैं उस धोखे को चाहता हूं आज प्रभु का लहू, प्रभु की वो आग जो हमारे बीच में है, हमारे इस धोखे से हमें बाहर निकाले। कोई जोर से बोले आमेन। मरकुस 15 उसकी 32वीं आयत और उसकी आखिरी लाइन। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, थे का मतलब दो, था का मतलब एक। जो क्रूस पर चढ़ाया गया था नहीं। यहां पर मरकुस दोनों जनों के विषय में बात कर रहा है, वो दाएं वाले के लिए भी और बाएं वाले के लिए भी। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, लिखा है जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी उसकी निंदा करते थे। क्या लिखा है, वो भी उसकी निंदा करते थे। ये दोनों ही जीसस की बेइज्जती कर रहे थे। ये दोनों ही जीसस का निरादर कर रहे थे। आपको मालूम है, इन दोनों चोरों ने जीसस के मुंह पर जब थूका जा रहा था, ये दोनों के दोनों हंस रहे थे जीसस पर। जब उन्होंने जीसस के पीठ पर घूंसे मारे होंगे, ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। जब लोग जीसस की दाढ़ी नोच रहे थे, जब लोग जीसस के सिर पर सरकंडा मार रहे थे, जब लोग जीसस से कह रहे थे, उसकी आंख बंद करके टीप मारी और का भविष्यवाणी करके कहे कि तुझे किसने मारा, तो ये चोर हंस रहे थे। और जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तब लिखा है मार्ग में जाने वाले भी हंस रहे थे और ये दोनों के दोनों भी उन लोगों के साथ हंस रहे थे। कब तक? जब तक जीसस ने पहली वाणी नहीं बोली। क्या कोई इतनी बेइज्जती किए जाने के बाद भी उस जगह को माफ कर सकता था? आपको मालूम है, उसके मुंह पर थूका। आपके मुंह पर अगर कोई थूक देना, इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतनी नफरत से भर जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन मालूम है क्या कहता है? जीसस ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, forgive them। और यही वो समय था जब एक चोर के मन में काम होने लगा, कुछ होने लगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों उसके जीवन में। वो सोचने लगा क्या कोई किसी को माफ कर सकता है? और परमेश्वर का वचन बताता है उसी समय उसका मन बदल गया। उसने क्रूस पर ही अपने मन को बदल दिया। मरकुस कहता है, फिर से पढ़ो मैं उसी आखिरी लाइन को। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, अभी तक जीसस ने पहली वाणी नहीं बोली थी, और जब तक जीसस ने पहली वाणी नहीं बोली थी, तब तक फिर से पढ़िए। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और थे, वो दोनों जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी उसकी निंदा करते थे। वो उसकी निंदा कर रहे थे। वो दोनों उसकी बेइज्जती कर रहे थे।
मजाक उड़ा रहे थे। कब? जब तक कि जीसस ने पहली वाली नहीं बोली। जीसस ने जैसे ही कहा, हे पिता इसे माफ कर दे, एक चोर के जीवन में कुछ होने लगा। मालूम है वो चोर क्या कहने लगा? उसने अपना मन बदल दिया, उसने अपनी सोच बदल दी। उसने दूसरे चोर से मालूम है क्या कहा? हम तो सही सजा पा गए, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो ये सब हो जाने के बाद भी माफ कर सकता है, उसके अंदर परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई। हालेलुया। लूका 23 और उसकी 43 आयत को पढ़िए। उसने उससे कहा, उससे क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूँ। बाइबल में लिखा है जीसस ने उस चोर से जिसने क्रूस पर ही, ये कहां पर? क्रूस पर। कितनी देर हुई थी उसको मन बदले? उसको कितना देर हुआ था पश्चाताप किए? वो कितने साल परमेश्वर के वचनों पर चला? उसने कितनी दुआएं करी? उसने कितने उपवास रखे? उसने कहां जाकर इवेंजलिकल वर्क किया? उसने कुछ नहीं किया। He did nothing। बस सिर्फ उसने एक काम कर लिया, उसने अपना मन फिरा लिया। हालेलुया। उसने एहसास किया, उसने अपने दूसरे साथी को बताया कि हम तो सही सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गलती नहीं करी, ये तो निर्दोष है। और लिखा है उसी समय उसने जीसस से क्या कहा? हे प्रभु, जब वो अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। उसने क्रूस पर ही अपना जीवन यीशु को दे दिया। उसने अपनी गलती को एहसास किया, उसने मन फिराया। जीसस ने उस चोर से क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूँ। I promise you, ये आज ही मैं तुझसे वायदा करता हूँ, आज ही, today only, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि मैंने तुझे अनंत जीवन का वरदान क्रूस पर से दे दिया है। हालेलुया। जीसस ने क्रूस पर से दूसरी वाणी बोली, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जीसस ने दूसरी वाणी में ये सिखाया, उसने मेरे और आपको अनंत जीवन का वरदान दिया है। हालेलुया। उनका बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। ये मुझे मेरी गलतियों का एहसास करना मुझे है मेरी गलतियों का एहसास और करना है मन फिराना है और मन फिराना और है। कहीं अनंत जीवन मेरा है। अनंत जीवन मेरा तो है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम तीसरी वाणी की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और 26 और 27 में बाइबल में लिखा है, ये तीसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बोली जब जीसस क्रूस पर थे। सारे चेले चले गए। प्रभु का वचन कहता है जीसस पीड़ा में थे और उसी समय जीसस ने जब उस क्रूस पर से नीचे दृष्टि करी तो उसने अपनी माता मरियम को वहां देखा। और लिखा है जब जीसस ने अपनी माता मरियम को वहां देखा तो वहीं पर जीसस ने देखा एक और चेला जीसस का था वहां पर, जिसका नाम यूहन्ना था। और बाइबल में लिखा है जीसस नीचे देखने लगे और जीसस ने फिर तीसरी वाणी बोली। क्या लिखा है? पढ़िए। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को तब जीसस ने अपनी माता, अब में जीसस का ब्लड रिलेशन था मरियम से, वो उसकी मां थी। जीसस मरियम के द्वारा पैदा हुए थे। तो जीसस ने क्या लिखा? फिर से पढ़िए। तब यीशु ने अपनी माता, जीसस ने क्या संबोधित किया? जीसस ने कहा कि उसने अपनी माता यानी अपनी मदर, अपनी मां से क्या कहा? और उस चेले को, चेला था वो उसका जी, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा। लिखा है जब वो दोनों पास खड़े हुए
मालूम था कि जीसस कब्र में चले जाएंगे। जीसस को मालूम था कि अब उसका भविष्य कुछ और होने जा रहा है। जिस रीति से वो आज तक था, अब जीसस वैसा नहीं होगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अपनी माँ को नीचे खड़े देखा और क्या कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। देख, ये यूहन्ना, ये तेरा बेटा है। तब उसने चेले से कहा, तब उसने उस चेले से क्या कहा, ये तेरी माता है। ये तेरी माता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा सोचिएगा, जीसस ने ऐसा क्यों किया? क्या जीसस को छोड़ मरियम के बच्चे नहीं थे? क्या यूहन्ना के पास उसकी मां नहीं थी? आपको मालूम है तीसरी बारी क्या है? जीसस इज गिविंग द गिफ्ट ऑफ रिलेशनशिप। वो संबंधों का वरदान क्रूस पर से उड़ेल रहा है। आमेन, हालेलुया। He is building relations। वो संबंध जोड़ रहा है। आमेन। मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा, वो क्रूस पर से अपनी महिमा के लिए परिवार बना रहा है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, ये मेरा परिवार है। He is building his family। इसलिए मैं अपने कलीसिया के लोगों से कहता हूं, हम परिवार हैं। जीसस क्रूस पर से रिलेशंस का गिफ्ट उड़ेल रहे हैं। हालेलुया। उसने कहा, आज से ये तेरी माता है और मरियम ये तेरा बेटा है। I am building my family। हालेलुया। आपको याद है, एक दिन जीसस आराधनालय में प्रचार कर रहे थे और जीसस को उसके लोगों ने बुलाया। आपको मालूम है जीसस क्या कहने लगे? मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा भाई, मेरा बहन ये है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब जीसस इस पृथ्वी के ऊपर थे, तब जीसस ने पतरस से, अंद्रियास से, जीसस ने इन लोगों से क्या कहा, जान को छोड़ो और मेरे पीछे बोलो। जीसस ने मत्ती से कहा, जो चुंगी लेने वाली की चौकी पे बैठा हुआ था, जीसस ने कहा, छोड़ इसे, मेरे पीछे हो ले। और क्या, उसने सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया और चल दिया जीसस के पीछे। आपको मालूम है मत्ती का भी परिवार था, आपको मालूम है पतरस का भी परिवार था, अंद्रियास का भी परिवार था, इन सबके फैमिलीज थे। लेकिन जीसस ने कहा, सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। हमारे कलीसिया में भी कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने मसीह के लिए अपने भाई को छोड़ दिया, जिन्होंने मसीह के लिए अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, जिन्होंने मसीह के लिए अपने घर को छोड़ दिया, जिन्होंने मसीह यीशु के लिए अपने दोस्तों को छोड़ दिया। उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? कलाम क्या कहता है? लूका 18:29 और 30। उसने उससे क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ। जीसस ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए, जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर, अपने घर को छोड़ दिया हो, या पत्नी, या अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, या भाइयों, या भाइयों को छोड़ दिया हो, या माता पिता, या माता पिता को छोड़ दिया हो, या बाल बच्चों को छोड़ दिया, या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुना अधिक ना पाए। कोई जोर से बोलिए, कई गुना। कई गुना। जिसने अपने एक भाई को छोड़ा, परमेश्वर ने उसे ऐसे परिवार में जोड़ दिया कि उसके पास आज कई सैकड़ों भाई हैं। हालेलुया। लिखा है, वे प्रतिदिन उनमें जोड़ते चले जाते हैं। मरियम, ध्यान से सुन ले, ये तेरा बेटा है, और यूहन्ना, आज से ये तेरी माता है। गिफ्ट ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों के वरदान को वो क्रूस पर से उड़ेल रहा है। वो रिसीव करिए, बोलिए आमीन। आमेन। चौथी वाणी, मत्ती 27 और 46। प्रभु ने यहाँ पर एक और बात सिखाई, एक और गिफ्ट मैंने और आपको दिया इस चौथी वाणी के द्वारा, और वो गिफ्ट है गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप। हालेलुया। मित्रता का वरदान। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में लिखा है, जीसस ऊंची आवाज से पुकारने लगे और क्या कहने लगे? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जीसस एक सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल का बड़ा सीधा सा एक आंसर है जो कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जीसस परमेश्वर और यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर
परमेश्वर से अलग हो गया। एक पवित्र जन दूसरे पवित्र जन से अलग हो गया। ये दोनों एक थे और आज ये दोनों अलग हो गए। लेकिन ये कुछ देर के लिए जो अलग हुए, क्यों हुए? लिखा है वो सारे जगत के पापों को क्रूस पर उठा रहा था। हालेलुया। वो खींच रहा था और जब उसने मेरे पापों को मुझसे ले लिया तब मैं पाप से आजाद हो गया। और जब मैं पाप से आजाद हो गया तो मालूम है अब मैं परमेश्वर से दोस्ती करने के लायक बन गया। कोई बोले हालेलुया। जब जीसस ने ये बात बोली, उसने कहा एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो केवल ये बताना चाहता था कि मैंने तुम्हारे लिए परमेश्वर से मित्रता का वरदान उंडेल दिया है। अब तुम परमेश्वर से दोस्ती कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे सारी सजाओं को, तुम्हारे गुनाह के बोझ को मैंने तुम्हारे ऊपर से हटा दिया है। अब आप परमेश्वर से दोस्ती कर सकते हैं। कोई बोले हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। हालेलुया। यदि जीसस मेरे और आपके ऊपर से अगर इस पाप के बोझ को नहीं उठाते, अगर जीसस मेरे और आपकी सजाओं को नहीं लेते, तो मैं और आप कभी भी परमेश्वर से मित्रता नहीं कर सकते थे। इसलिए आज मैं और आप कह सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। कोई कहे यीशु मसीह के द्वारा। फिर से कोई कहे यीशु मसीह के द्वारा। उसके कारण मैं परमेश्वर का दोस्त हो सकता हूँ। कहिए आज से यीशु मसीह के कारण मैं परमेश्वर का दोस्त हूँ। मैंने कहा मैं परमेश्वर की सहेली हूँ। अब परमेश्वर के साथ मित्रता में है केवल यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस समय जीसस मेरे और आपको परमेश्वर के साथ दोस्ती का वरदान दे रहे हैं। हालेलुया। हम 5वीं वाणी को देखेंगे, यूहन्ना 19 और उसके 28 में। मैं प्यासा हूँ। What Jesus said, उसने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। जो पत्थर को रोटी बना सकता है, आज वो कह रहा है मैं प्यासा हूँ। लिखा है परमेश्वर ने आसमान से 40 वर्षों तक मन्ना खिलाया इस्राएलियों को। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं प्यासा हूँ। आपको मालूम है कुछ समय पहले की बात है, जीसस ने कहा था पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, क्योंकि मैं अगर अपने पिता से कहूं तो आसमान से स्वर्गदूतों के दल को भेज देगा। जो पिता अपने बेटे को बचाने के लिए आसमान से स्वर्गदूतों को दल को भेज सकता है, क्या वो उसके लिए आसमान से स्वर्गदूतों के द्वारा पानी नहीं भेज सकता था? वो भेज सकता था। यहाँ पर क्रूस पे जीसस को किसी और चीज की प्यास है। तो बोले हालेलुया। उसे मालूम है किस चीज की प्यास है? उसे आत्माओं की प्यास है। हालेलुया। वो प्यासा है आत्माओं के लिए। आज की सुनो, हमारी आत्माओं के लिए, वो आत्माओं के लिए जिन्हें हम सोचते हैं कि ये नर्क में जाएंगे। आज जीसस प्यासा है उन लोगों के लिए जो आज प्रभु से दूर है। जब प्यास बुझती है ना तो बड़ा मजा आता है। इंसान अपने होश खो बैठता है जब उसकी प्यास बुझ जाती है। आप सोच के देखिए, किसी को प्यास है अगर किसी सुंदर से फोन की, और उसको अचानक से वो फोन मिल जाए, यानी उसकी प्यास बुझ जाए, वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। दो मित्र बैठकर प्रार्थना करते थे रोज और प्रभु से वरदान मांगते थे। वो प्रभु से कहते थे प्रभु मुझे वरदान चाहिए, प्रभु ये मुझे वरदान चाहिए, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, प्रभु मुझे वरदान चाहिए। और वो प्यास के साथ उसे मांगते थे। वो बड़े भूख और प्यास के साथ उस वरदान के लिए प्यासे थे। कैसे नहीं प्रभु वो वरदान मुझे चाहिए, प्रभु मुझे वो वरदान चाहिए। और ये दोनों जने एक साथ बैठकर प्रार्थना करते थे। और क्या हुआ? अचानक से एक दिन उन दो में से एक को परमेश्वर ने वो वरदान दे दिया। आपको मालूम, एक की प्यास बुझ गई और मालूम उसने अपने दूसरे दोस्त से क्या कहा?
उसने अपने दोस्त से कहा, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, अब जहां जाना चाहते हो चले जाओ, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। उसकी प्यास बुझते ही उसको उसके शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहा। जब प्यास बुझ जाती है खुशी के मारे, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं। जब प्यास बुझती है तो बड़ा आनंद मिलता है। कोई जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, एक तरफ 99 धर्मी खड़े हुए हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। ऐसे 99 लोग एक तरफ खड़े हुए हैं और एक तरफ ऐसा जन खड़ा हुआ है जो पापी है, जो गुनहगार है, जो अच्छा नहीं है। इनमें से आपको कौन सा झुंड अच्छा लग रहा है? वो जो 99 परमेश्वर की सेवा करते हैं वो अच्छे लग रहे हैं, या ये वाला जो एक पापी और गुनहगार और अधर्मी और नशा करने वाला है? मैं विश्वास करता हूं हर एक जना उस 99 के झुंड को पसंद करेगा जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। निकालिए लूका 15 और उसकी 7वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं, जीसस क्या कहते हैं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के कोई सुन रहा है, जस्ट ओनली वन, केवल एक के लिए जीसस कह रहे हैं। एक मन फिराने वाले पापी के मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं जीसस उन 99 से भी खुश होता है, लेकिन उससे ज्यादा जीसस उससे खुश होता है जो एक पापी अपने पापों से पश्चाताप कर रहा है। दिस इज थर्स्ट ऑफ जीसस। ये जीसस की प्यास है। क्या है जीसस की प्यास? एक पापी जब मुड़कर जीसस के पास आ जाता है, एक पापी जब माफी मांगता है, एक घमंडी जब अपना घमंड छोड़ देता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं जीसस की प्यास बुझ जाती है। हालेलुया। खुशी के मारे झूम उठता है, वो आनंद से उछल पड़ता है। आपको मालूम है जब 99 लोग प्रचार कर रहे होंगे स्वर्ग में उतनी हलचल नहीं होती है, लेकिन जब एक गुनहगार कहता है प्रभु मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ रहा हूं, आसमान में स्वर्गदूत कूदने और उछलने और गीत गाने और परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। हालेलुया। दिस इज थर्स्ट ऑफ जीसस। वो क्रूस पर से कह रहा है मैं प्यासा हूं, मुझे आत्माओं की प्यास लगी है। आप चाहते हैं जीसस को आनंद पहुंचाना? आपको मालूम है वो दोस्त कहने लगा, वो खुश इतना था और दूसरा मित्र उसकी खुशी को समझ रहा था, और वो क्या कह रहा था कि अब जहां जाना है चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, मेरी प्यास बुझ गई है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं यही सिखाना चाहता हूँ जब प्यास बुझ जाती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालेलुया। आसमान में जीसस की खुशी का ठिकाना जब नहीं रहता जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करता है। आज यीशु प्यासा है। क्या आपको जीसस की प्यास की फिक्र है? जैसे तो हम रिजेक्ट सबको रिजेक्ट करते फिरते हैं। कुछ लोग तो अपने आप को छोड़ और किसी को अच्छा समझते ही नहीं, सबको रिजेक्ट करना, सबको तिरस्कार करना। लेकिन मेरा जीसस खुशी के मारे बेसुध हो जाता है जब एक पापी इस पृथ्वी पर पश्चाताप करता है। जीसस करते हुए व्यवहार से उस क्रूस पर से भी एक आत्मा को छीन लिया। हालेलुया। वो प्यासा है आपके न्याय का नहीं, वो प्यासा है एक उस जने के लिए जो अपने पापों को मान ले और उसे छोड़ दे और प्रभु के चरणों में आ जाए। वो बाप जो खड़ा रहता था रोज, उसकी प्यास थी मैं माफ तो कर चुका हूं लेकिन मैं प्यासा हूं, शायद आज मेरा बेटा आता होगा, शायद आज मेरा बेटा आता होगा।
अंगूठी पहनाओ, जेवरात करो, लोगों को बुलाओ, दावत करो, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था वो जीवित हो गया है, जो चला गया था वो लौट आया है। वो पिता जो खड़ा हुआ था ना, उसकी प्यास थी। जीसस इज thirsty for souls. चर्च, जीसस ने चर्च को रिजेक्शन के लिए नहीं बनाया, लोगों को रिजेक्ट करने के लिए नहीं बनाया, जस्ट टू शो द लव ऑफ क्राइस्ट, जीसस का प्यार, जीसस की सामर्थ्य, जीसस का स्वभाव, जीसस का व्यवहार दिखाने के लिए बनाया। क्या कोई है हमारे बीच में जो जीसस की प्यास बुझाना चाहता है? छठी वाली यूहन्ना 19 और उसके 30 में पूरा हुआ और सर झुकाकर लिखा है, यीशु ने कहा पूरा हुआ और सर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आपको मालूम है क्या पूरा हुआ? जीसस क्या कह रहे हैं? जीसस ने आपको आज की सुबह एक और वरदान देना चाहते हैं, आमीन। और वो ये कि जो काम आपको दिया गया है उसको पूरा करने का वरदान जीसस आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। जो प्रभु ने, परमेश्वर ने आपको काम दिया है उसे पूरा करने का वरदान। कोई बोले आमीन। परमेश्वर को पसंद नहीं कि कोई काम अधूरा छोड़े। जो काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था कि जाओ और जाकर ये काम पूरा करो, लेकिन क्रूस पर जीसस ने जब देखा, मालूम है क्या कहा? फिर से पढ़िए यूहन्ना 19 और 30। जब यीशु ने वो सिरका लिया, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, क्या कहा? पूरा हुआ। पूरा हुआ। जो कुछ तूने मुझे दिया था करने के लिए वो मैंने पूरा कर दिया। आज मैं आप में से हर एक जने से कहना चाहता हूँ, जीसस ने आप सबको, प्लीज, छोटा बड़ा, अपने आप को धर्मी समझते हैं, गुनहगार समझते हैं, पापी समझते हैं, अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मेरे परमेश्वर ने आपके कंधों पर काम रखा है। और आज प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे वरदान दे कि जो काम तूने मुझे दिया है मैं उसको अधूरा छोड़कर नहीं जाऊं। मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, मैं उस काम को जो तूने मुझे दिया है उसे पूरा करना चाहता हूं। Each and every one of you, आप में से जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे आज आप प्रभु से प्यार करते हो या ना करते हो, आप नशा करते हो या गाली देते हो, आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, आप संडे को चर्च आ पाते हो नहीं आ पाते हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे यीशु ने आपके कंधों पर एक काम रखा है, उसने आपको जिम्मेदारी दी है, और आज क्रूस पर से जीसस काम को पूरा करने का वरदान को दे रहे हैं। हालेलुया। हाँ, जीसस से कहिए, जीसस जो काम तूने दिया है मुझे, उस काम को करने से पहले मैं इस पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहता, प्रभु मैं नहीं मरना चाहता, मैं अपने काम को अधूरा छोड़कर नहीं मरना चाहता, मुझे मेरे काम को पूरा करने की सामर्थ्य। यीशु मसीह ने 3.5 साल के अंदर अपना काम कर लिया। हालेलुया। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि परमेश्वर जीसस को 35.5 साल इस पृथ्वी के ऊपर रखेंगे। मैं विश्वास करता हूं अगर जीसस अपने काम को धीमी गति से करते और 50 वर्ष की आयु में करते तो ये क्रूस 50 वर्ष की आयु में आती। कोई भी जना जो इस पृथ्वी पर है, प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे वरदान दे ताकि मैं जो काम तूने मुझे दिया है उसे पूरा करके जाऊं। जीसस क्रूस पर से कह रहा है, मरने से पहले काम को पूरे करने का वरदान मुझसे ले लो, क्योंकि मेरा पिता खुश है क्योंकि मैंने उसका काम पूरा कर दिया। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 और 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। जी, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं,
पौलुस कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, I have finished my race, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीसस ने जो आपको काम दिया आपने पूरा कर लिया? काम पूरा नहीं होता ना तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे बीच में बहुत सी बहनें हैं, काम घर में फैला हो ना उन्हें चैन नहीं रहता जब तक काम को खत्म नहीं कर लेती। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो जीसस ने काम दिया उसके विषय में क्या है? जीसस ने आपको बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए ठहराया है। जीसस ने आप में से बहुत से लोगों को बहुत से लोगों तक अपनी गवाही पहुंचाने के लिए ठहराया है। जीसस ने आप में से बहुत से लोगों को इसलिए ठहराया है कि वो वरदानों को इस्तेमाल करें। और उसका क्या कहता है? फिर से पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, I have finished my race, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपकी दौड़ पूरी हो गई है? बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करनी छोड़ दी, गवाही देना छोड़ दिया, वरदान जो जीसस ने दिए हैं उनको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मेरा सवाल है, क्या आपने काम पूरा कर लिया? जो काम उसने आपको दिया क्या पूरा कर लिया? नहीं। आज वो क्रूस से काम को पूरे करने का वरदान को मिल रहा है। Receive in the name of Jesus। आज यहोवा की आग इस फोन के द्वारा आपके शरीरों में जा रही है। Fire on your life। आपके जिंदगियों पर यहोवा की आग आ जाए। जहाँ तक की आवाज आ रही है यहोवा की आग आ जाए और आपको यह वरदान मिले, यहोवा का काम पूरा करो। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी भी है मुझे उस दिन देगा। लिखा है वो उस दिन देगा। वेट फॉर द डे। काम पूरा करोगे तब मुकुट मिलेगा। कोई बोले हालेलुया। मुझे ही नहीं वरन सबको जिन्हों ने काम पूरा कर लिया। हालेलुया। इतनी जोर से हालेलुया बोलिए कि शैतान के गढ़ हिल जाए। हालेलुया। कहिए अब मैं अपना काम पूरा करूंगा। मैं अपना काम पूरा करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। मुबारक है वो जो काम कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। आमीन। हालेलुया। कभी तो लिखा है वे कभी थकेंगे नहीं, वो काम के माने दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा बल है, यस लॉर्ड, वो मेरी ताकत है। यस जीसस। He is my strength। हालेलुया। सातवीं गाड़ी लूका उसका 23 और उसकी 46 में जी। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, और जीसस ने बड़े शब्द से पुकार कर क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ। जीसस ने अपना जीवन, अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। एक मनुष्य के पास उसके जीवन को छोड़ और क्या बड़ी चीज हो सकती है? जीसस मनुष्य के रूप में थे, वो शरीर में आया इस पृथ्वी के ऊपर और उसने अपनी जान दे दी। एक मरा हुआ इंसान क्या कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। और जीसस ने मेरे और आपको ये बात सिखाई, सातवीं बात। और जीसस जानते थे क्योंकि वो मनुष्य का रूप लेकर आए थे, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने जान को दे देना क्रूस पर, तीसरे दिन मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो तुम्हारे आत्मा को तुम्हारे शरीर में डाल देगा, तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर में डाल देगा और तुम जीवित हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए जीसस ने उस विश्वास योग्य के हाथ में अपनी आत्मा सौंप दी। जीसस क्रूस पर से इस बात को सिखाना चाहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास के योग्य है। उसे मालूम था मैं मर जाऊंगा फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा।
पहली चीज उसने सिखाई, यहोवा विश्वास योग्य है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, विश्वास योग्य है। कितने लोग परमेश्वर से ही नाराज रहते हैं, कितने लोग परमेश्वर पे ही गुस्सा करते हैं, लेकिन जीसस क्रूस पर से कह रहा है उससे ज्यादा विश्वास योग्य कोई है ही नहीं। उस बाप के हाथ में अपना जीवन दे दीजिए, तो विश्वास योग्य। जीसस ने उस पर विश्वास किया और जीसस ने देखा कि उसने तीसरे दिन पवित्र आत्मा को भेजा और कहा उसको जीवित कर दो और उसका शरीर अब अविनाशी दशा में हो जाए ताकि वो फिर कभी ना मरने पाए। और बाइबल में लिखा है तीसरे दिन जीसस मृतकों में से जी उठा और तब से लेकर आज तक युगान युग तक के लिए जीवित है। बाइबल में लिखा है उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथ में ले लिया जीसस ने और उसको मल्टीप्लाई करके रखाया। दूसरी चीज, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। उस 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार भूल गए क्या? और यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दीजिए। He will do a miracle. वो मरे हुए को जिंदा कर देगा। हालेलुया। If you want to see a miracle, आप अगर अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी